लड़की का परिवार आर्थिक रूप से साधारण था, लेकिन वह जब भी कपड़े खरीदती कभी भी 1,000 रुपये से कम की चीज नहीं लेती थी। वजह थी उसकी अमीर चाची। लड़की जो भी मांगती चाची बिना किसी सवाल के उसकी हर इच्छा पूरी कर देती थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ। जब लड़की ने 2,000 रुपये की एक ड्रेस उठाकर चाची की तरफ देखा तो चाची ने तुरंत हामी भर दी। ये सुनकर लालची लड़की ने एक साथ ढेर सारे कपड़े और गहने चुन लिए। लेकिन जब सब लोग बिल चुकाकर मॉल से निकलने लगे तभी अचानक सुरक्षा अलार्म बज उठा। स्टाफ ने लड़की को रोक लिया और विनम्रता से बताया कि उसकी चीजों का भुगतान नहीं हुआ है। लड़की ने तुरंत चाची से पूछा कि उन्होंने उसका बिल क्यों नहीं भरा। चाची ने शांत स्वर में जवाब दिया कि वह उसकी माँ बाप नहीं है, फिर वह उसका खर्च क्यों उठाए। इतना कहकर वह अपनी बेटी को लेकर वहां से चली गई। लड़की को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह चाची दरअसल दोबारा जीवन पाकर लौटी थी। पिछले जन्म में जब लड़की परीक्षा की तैयारी के लिए चाची के घर रहने आई थी तब चाची ने अपने पति के सम्मान में उसे अपने घर जगह दी थी। उन्होंने अपनी बेटी और भतीजी दोनों के लिए महंगे ट्यूटर का इंतजाम किया था। आखिरकार दोनों लड़कियां अच्छे अंकों से पास हो गईं। उनके सम्मान समारोह में जब पत्रकार चाची से उनकी परवरिश और शिक्षा के बारे में सवाल पूछ रहे थे तभी भतीजी ने अचानक अपनी डायरी निकाल ली। उसने सबके सामने आरोप लगाया कि चाची ने उसके साथ रहने के दौरान बहुत बुरा व्यवहार किया और उसे प्रताड़ित किया। चाची कुछ कह पाती उससे पहले ही गुस्साए रिश्तेदारों ने उन्हें घेर लिया। उनका देवर तो इतना उग्र हो गया कि उसने उन्हें जोर से धक्का दे दिया। चाची का सिर मेज के कोने से टकराया और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वह 1 साल पीछे लौट चुकी है। उनकी भतीजी फिर से अपना सामान लेकर उनके दरवाजे पर खड़ी थी। उस चेहरे को देखते ही उनके भीतर पुराना गुस्सा उमड़ पड़ा। इस बार उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह उस एहसान फरामोश लड़की को उसके कर्मों का परिणाम जरूर दिखाएंगी। उनकी समझदार बेटी भतीजी को कमरे तक छोड़ आई। कुछ देर बाद देवर ने 200 रुपए भेजे और संदेश दिया कि पूरे साल उसकी बेटी का ध्यान रखा जाए। आवाज सुनकर भतीजी बाहर आई और बड़े गर्व से पूछने लगी कि क्या उसके माता पिता ने उसका खर्च भेज दिया है। चाची मन ही मन हंस पड़ी। पिछले जन्म में उन्होंने कभी उसे पैसों की असली जानकारी नहीं दी थी ताकि उसकी भावनाएं आहत न हो, लेकिन बदले में लड़की ने उन्हीं पर आरोप लगा दिया था। इस बार चाची ने सीधे मोबाइल दिखाया और कहा कि पूरे साल के लिए सिर्फ 200 रुपए भेजे गए हैं, जो खाने के लिए भी काफी नहीं है, किराया तो दूर की बात है। यह सुनते ही लड़की घबरा गई। उसने तुरंत चाची का हाथ पकड़ लिया और मासूम बनने की कोशिश करते हुए बोली कि वह बहुत कम खर्च करती है और उसे घर से मत निकालिए। चाची ने बिना झिझक हामी भर दी क्योंकि असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। अगले दिन लड़की स्कूल में दाखिले के लिए गई। तभी चाची को उसकी क्लास टीचर का फोन आया। टीचर ने बताया कि लड़की की फीस अब तक जमा नहीं हुई है। जब चाची स्कूल पहुंची तो भतीजी बिल्कुल निश्चिंत खड़ी थी, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि चाची ही फीस भर देंगी। पिछले जन्म में उन्होंने ऐसा ही किया था, लेकिन बाद में लड़की ने आरोप लगाया था कि चाची ने फीस हड़प ली और जानबूझकर उसे सबके सामने शर्मिंदा किया। इस बार चाची ने साफ कह दिया कि उन्हें फीस के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि वह केवल लड़की की चाची है। टीचर ने लड़की से पूछा कि उसने अभिभावक वाले कॉलम में चाची का नाम क्यों लिखा है। लड़की ने तुरंत पलटी मारते हुए कहा कि उसके माता पिता पहले ही पैसे भेज चुके हैं और चाची ही फीस नहीं भर रही है। चाची ने उसी समय अपने देवर को फोन लगाया और पूछा कि क्या वह फीस जमा करना भूल गया है। देवर ने भी बेशर्मी से जवाब दिया कि उसकी बेटी अब चाची की जिम्मेदारी है और स्कूल वाले किसी भी बात के लिए उन्हीं से संपर्क करें। चाची ने तुरंत दुख जताते हुए कहा कि वह अभी अपनी बेटी की पढ़ाई पर बहुत पैसा खर्च कर चुकी है और अब उनके पास 1 रुपया भी नहीं बचा है। अगर देवर फीस नहीं भर सकता तो उसकी बेटी को स्कूल छोड़ना पड़ सकता है। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार मजबूर होकर देवर ने फीस भरने की बात मान ली। इसके बाद उसने फोन पर अपनी बेटी को जमकर डांटा और चेतावनी दी कि अगर वह अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। चाची ने और बहस करना जरूरी नहीं समझा और अपनी बेटी के पास चली गई। जब बेटी को सारी बात पता चली तो उसने मां को समझाया कि ऐसी लड़की के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। उसने बताया कि भतीजी पहले भी घर में चोरी करती थी। एक बार उसने मां की चेन चुरा ली थी और खो जाने पर सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया था। बेटी की बातें सुनकर चाची को बहुत पछतावा हुआ। उन्हें हमेशा लगता था कि लड़की का व्यवहार सिर्फ इसलिए खराब है क्योंकि वह दूसरों के घर में रह रही है, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि कुछ लोगों की सोच ही गलत होती है। चाची को पूरा यकीन था कि भतीजी जल्द ही कोई नई चाल चलेगी। घर लौटते ही उन्होंने चुपचाप ड्राइंग रूम में कैमरे लगवा दिए। कुछ ही दिनों बाद उनकी बेटी रोती हुई घर आई और उसके पीछे एक गुस्से से भरी महिला भी थी जो उसकी सहपाठी की मां थी। घर में घुसते ही उस महिला ने आरोप लगाया कि चाची की बेटी ने उसकी बेटी की चेन चुरा ली है और अब उसे जवाब देना होगा। चाची हैरान रह गई क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी बेटी के लिए नई चेन खरीदी थी। बेटी कुछ कह पाती उससे पहले भतीजी ने उसके बैग से एक चेन निकाल ली और दावा किया कि यही वह चेन है जो स्कूल से गायब हुई थी। चाची की बेटी पर अचानक चोरी का आरोप लग गया और वह खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पा रही थी। तभी चाची ने कहा कि घर में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग देख ली जाए। वह तुरंत बोली कि अब जब चेन मिल गई है तो छोटी बहन सिर्फ माफी मांग ले, बात यहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन चाची ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने कैमरों की रिकॉर्डिंग चला दी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि भतीजी ने खुद चोरी वाली चेन उठाकर उनकी बेटी के बैग में रखी थी।